लेकिन तस्वीरें अपने आप में भयावह है। शिवांगी, ऐसी तस्वीर हमने हाल के दिनों में, हाल के सालों में नहीं देखी थी। बिल्कुल पूजा, एक बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। यहाँ पर बड़ी जानकारी सामने आई है कि म्यांमार में एक मस्जिद में अर्थक्वेक की वजह से 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। आपको बता दें, जुम्मे की नमाज है और लगातार एक एक तस्वीर हम देख रहे थे। अलविदा जुम्मा का आज दिन है और ऐसे में संभवतः वहां पर मस्जिद में बहुत लोग मौजूद रहे होंगे और अर्थक्वेक की वजह से 20 लोगों के मारे जाने की ये बड़ी खबर म्यांमार से आ रही है। इसी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर हजारों लोग जो है वो मलबे में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि लोगों को मलबे से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे पहले अगर आपको याद हो चंदन और पूजा, तुर्की में जिस तरह से भूकंप आया था, सीरिया में जिस तरह से भूकंप आया था, हमने देखा महीनों लग गए थे मलबे से लोगों को निकालने में। म्यांमार से लेकर बांग्लादेश, बैंकॉक, हर जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और बड़ी खबर यही कि एक मस्जिद में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। ठीक है शिवांगी, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, म्यांमार में मंडाला में मस्जिद जमींदोज होने की जानकारी मिल रही है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। यहां मस्जिद, क्योंकि आज अलविदा जुमा है, नमाज अदा की जा रही होगी और उस वक्त ये जलजला आया जहां पर मस्जिद की जमींदोज होने की जानकारी म्यांमार से मिल रही है। और हमारी सहयोगी शिवांगी भी ये जानकारी दे रही थी कि 20 लोग इसमें मारे गए हैं, ऐसी खबर वहां से मिल रही है। और एक के बाद जो तस्वीरें आ रही हैं, एक के बाद एक, उसमें देखा जा सकता है कि जो निर्माणाधीन इमारतें हैं वो किस तरह से भयानक तरीके से गिरे हैं। अलग अलग कैमरों के एंगल से इस भीषण हादसे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से बिल्डिंग हिलने लगती है, जो शीशे होते हैं वो चटकने लगते हैं और उसके बाद उसके ऊपर जो रखे हुए क्रेन्स होते हैं वो गिरते हैं और ये निर्माणाधीन इमारत अचानक से ताश के पत्तों की तरह भर भरा करके गिर जाती है। भयानक आवाज आती है और सोचिए, इतनी बड़ी इमारत जब ध्वस्त हुई होगी तो आसपास का इलाका पूरी तरह से दहल गया होगा। आसपास जो लोग रहे होंगे उनके लिए सिर्फ प्रार्थना की जा सकती है। भयानक तस्वीरें म्यांमार और थाईलैंड की आ रही हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भीषण तबाही का मंजर देखने को मिला है। 20 मिनट तक धरती कांपती रही है। देखिए, बिल्डिंग भूकंप रोधी नहीं बनी हुई थी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ये भूकंप रोधी बिल्डिंग नहीं थी। म्यांमार में ज्यादातर भूकंप आते हैं, थाईलैंड अब तक इम्यून रहा था। तो देखिए, 6 से 7 बार से ज्यादा तीव्रता का यहाँ भूकंप आता है और म्यांमार में भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन थाईलैंड में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। और यही वजह है कि थाईलैंड में जो बिल्डिंग्स हैं वो भूकंप रोधी नहीं बनी है। लेकिन क्या यही बड़ी वजह बना है तबाही का? जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, किस तरह से 6 सेकंड के अंदर जो बिल्डिंग्स है वो जमींदोज हो गई। शिवांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिवांगी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक के बाद एक यहां पर बिल्डिंग्स गिरती हुई दिख रही हैं, पुल गिरते हुए दिख रहे हैं और मेट्रो ट्रेन यहां बच्चों के खिलौनों की तरह हिलती हुई नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए चंदन और पूजा, जैसा कि अभी अभी आप अपडेट दे रहे थे, थाईलैंड की एक बड़ी अपडेट आपको बता दें। इंडियन एम्बेसी जो थाईलैंड में है, वहां से ये बड़ी खबर सामने आई है कि सभी लोग वहां पर सुरक्षित है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि वो सभी लोग जो है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब भी ऐसी बड़ी घटना होती है तो देखिए, हर देश अपने देश के लोगों को वहां पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमारे पास आई है कि जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं थाईलैंड में, वो सभी सुरक्षित है, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच भारत मुखर तौर पर कह दिया है कि कोई भी जरूरत होगी तो भारत इन सभी देशों के साथ एक दोस्त की तरह खड़ा है। और साथ ही साथ म्यांमार की अगर हम बात करें तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन जो जानकारी इस वक्त मिल रही है वो ये कि म्यांमार में रेस्क्यू में इस वक्त दिक्कत हो रही है, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट यहां पर बार बार देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच थाईलैंड में भी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और बड़ी और अच्छी खबर यही है कि जितने भी लोग इंडियन एम्बेसी में वहां पर है वो सभी सुरक्षित है। हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं म्यांमार और थाईलैंड में जो भयंकर भूकंप आया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, धरती जैसे हिली वैसे ही भौकाल मच गया। बांग्लादेश की तस्वीरें ये है कि उस वक्त भूकंप आया जिसकी तीव्रता 7.3 थी। लोग अलविदा नमाज जो है वो जुमे की अदा कर रहे थे। भौकाल का माहौल बन गया, लोग एक दूसरे से बातचीत करते नजर आए और बाहर हिलते नजर आए। म्यांमार के बाद अब जो साइड इफेक्ट है वो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। और बांग्लादेश में जो भूकंप की तीव्रता है वो 7.3 है। और इसके अलावा देखिए, कल इंडिया में भी कई झटके मध्य प्रदेश के सिंगरौली में दर्ज किए गए थे और आज देखा तो हड़कंप पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं आज।
हाँ, देखिए ये एक नई भयावह आपदा ने दस्तक दी है। लोग डरे सहमे हैं क्योंकि ऐसी विकराल और भयावह स्थिति बनी हुई है कि लोग कुछ कर पाए। उससे पहले हम देखिए कई लोगों की जान जाती नजर आई, कई लोग मलबे में दबे। बिल्कुल प्रमोद, खबर ये आ रही है कि 1000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं और इन सब के बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो गवाही दे रही हैं, वो बता रही हैं कि कितना भयानक ये भूकंप आया है। 7.7 तीव्रता का भूकंप आना, यानी कि इन इलाकों में जबरदस्त तबाही की और तस्वीरें अभी सामने आ सकती हैं। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, जो हाई राइज बिल्डिंग थी, स्काई स्क्रेपर जिसे कहते हैं, वो धराशायी हो गई है और अलग अलग कैमरों के एंगल से ये कैद हुई हैं तस्वीरें। और ऐसी एक नहीं कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। अब से थोड़ी देर पहले बैंकॉक से हमारे एक दर्शक जुड़े थे और उन्होंने ये बताया कि वहां लगभग 20% इमारतें जो हैं वो इस तरह से ध्वस्त हो गई होंगी, क्योंकि इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि बैंकॉक में और थाईलैंड में भूकंप रोधी इमारतें नहीं बनती। इन सब के बीच बड़ी खबर आ रही है म्यांमार से। म्यांमार में भूकंप का बड़ा असर देखने को मिला है। मॉनेस्ट्री में 5 बच्चों की मौत हुई है, ये बड़ी जानकारी है। दरअसल ये वॉर रिफ्यूजीज थे जिन्होंने यहाँ शरण ले रखी थी और ऐसे में ये बड़ी जानकारी, भूकंप की वजह से इनकी जान चली गई है। 5 बच्चे इसमें मारे गए हैं। ये अपने आप में दर्दनाक खबर है। मॉनेस्ट्री में 5 बच्चों की मौत हुई है। तस्वीरें आपके सामने जी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। म्यांमार में भी जबरदस्त तबाही मची है। म्यांमार में हालांकि भूकंप के झटके आते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तबाही की तस्वीर आपने बीते दिनों में नहीं देखी होगी। शिवांगी हमारे साथ बनी है। शिवांगी, मॉनेस्ट्री में 5 बच्चों की मौत की जानकारी मिल रही है जो शरणार्थी थे शायद। बिल्कुल पूजा, देखिए अलग अलग जगहों पर जहां पर भी लोग थे इस तरह की घटना हुई है और अब ये आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा कितने लोग जो है वो इस वक्त फंसे हुए हैं। इसी के साथ साथ कितने लोगों की जान इस पूरे घटना में गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, इस वक्त म्यांमार से एक बड़ी अपडेट ये आई है कि जो 2 भूकंप के झटके थे वो 12 मिनट के अंतराल पर महसूस किए गए हैं। सबसे पहले 7.7 जो कि लगातार आप और चंदन बता रही है, और उसके बाद 6.4 का भूकंप का झटका। और आप समझिए शिवांगी, इन सबके बीच मॉनेस्ट्री की कुछ तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। मॉनेस्ट्री में जबरदस्त तबाही हुई है, सब कुछ टूटा फूटा हुआ है और यहां से चीख पुकार लोगों की सुनाई पड़ रही है। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। स्थानीय भाषा में लोग बात कर रहे हैं और जिस तरह से यहां तबाही हुई है, उनके अपने वहां फंसे हुए हैं, उनकी आवाज में वो कराह सुनी जा सकती है। जी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मॉनेस्ट्री में 5 बच्चों की मौत हुई है और देखिए एक पूरा हिस्सा दरक चुका है, टूट चुका है। मॉनेस्ट्री यानी कि जो मठ होता है, भूकंप के भयावह झटके महसूस किए गए। और एक और बड़ी खबर आ रही है बैंकॉक से, जहां भूकंप से बड़ी तबाही हुई है। बहुमंजिला इमारत के ऊपर से क्रेन गिरती हुई नजर आई है और क्रेन जो कि खुद भी सैकड़ों किलो की होती है, वो सोचिए भूकंप के झटकों के बाद गिर गई है ऊपर से। और भूकंप के बाद बड़ी तबाही की तस्वीरें बैंकॉक से एक के बाद एक सामने आ रही है। तो विचलित करने वाली तस्वीरें एक एक करके आपके सामने देखिए किस तरीके से। ये फ्लाईओवर की तस्वीर आप देख रहे हैं, लैंप पोस्ट यहाँ हिलता हुआ, बिल्डिंग किस तरीके से जमींदोज हो गई। मॉनेस्ट्री की तस्वीर हमने आपको दिखाई, लोग वहाँ बेबस नजर आ रहे हैं। दर्द और चीख पुकार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्रेन के गिरने की तस्वीर, ये बिल्डिंग के ऊपर जो क्रेन था, जो बिल्डिंग निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, उसके ऊपर ये क्रेन और कैसे वो गिर गई इस भूकंप के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए, ये सब कुछ कैप्चर हुआ है और एक एक करके तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। धीरे धीरे करके कुछ और भी तस्वीरें मिलेंगी।